तो भाई बड़े दुख के साथ आज मैं कोई मजाक के मूड में नहीं, मेरे को लगता है आप भी नहीं हो। इंडिया 3-0 से घर पे हारी है और पहली बार ऐसा हुआ है कितनी मतलब व्हाइट वॉश हुआ है 3 टेस्ट मैच से ज्यादा की। तो भाई कमी कहाँ रह गई, क्योंकि मेरे पास तो इतने भर भर के पॉइंट्स है लेकिन अभी वो निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे वीडियो बढ़ेगा निकलते जाएंगे, आप बताओ। सबसे बड़ी कमी लीडरशिप, उसके बाद कमी कोचिंग, उसके बाद कमी स्टारडम, बड़े बड़े प्लेयर, घंटू परफॉर्मेंस। सच यही है। बुरा लगे अच्छा लगे, अभी सारी जस्टिफिकेशन मिलेगी आपको। हाँ। स्टार्ट करते हैं। तो कल भी हम जब बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है कि 150 भी इंडिया से ना बने। और वही हुआ। बिल्कुल। और वो तो ऋषभ पंत के 64 रन थे भाई, नहीं तो आज फिर से 46, 56, 36 जो भी ऑल आउट होना था हो चुका होता है। तो 29 रन पे 5 विकेट आप गवा रहे हो, आपके इतने बड़े बड़े। और टारगेट कितने का है? 147 टारगेट। अगर आप इतने कम, अगर भाई जितनी मर्जी वाहियात पिचो, 147 रन, बड़े बड़े गामा पहलवान है आपके, बड़े लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज खान, डोमेस्टिक का डॉन ब्रेडमैन, एक ऋषभ पंत को छोड़ के सबके परफॉर्मेंस घंटा भर है भाई। अरे अब शुरू होते हैं। उन्होंने तो ओवरनाइट कैच, एक चौका मारा है शायद अजाज पटेल ने, दैट्स ऑल। उसके बाद उसके बाद भाई यशस्वी ठीक है, कब तक करेगा वो वाली बात हो जाती है कि स्टार परफॉर्मर आपके पंत और यशस्वी रहे हैं इस होम सीजन। बिल्कुल। रोहित शर्मा खुद आके ये बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं है। तो भाई छोड़ देना फिर। क्यों है? सही बात है। अगर ये आदमी इस टीम का कैप्टन ना हो तो ये इस टीम में जगह डिजर्व नहीं करता। मैं 100 बारी बोलूंगा, आके लड़ लो मेरे से, बट लिमिटेड ओवर्स का रोहित शर्मा अलग है, टेस्ट का अलग है। उसने दिखा दिया। होम ग्राउंड है आपका, स्पिन विकेट है, बिल्कुल अखाड़ा बना हुआ, उसमें आप पेसर को विकेट दे रहे हो हर इनिंग में। सही बात है। और वो कौन लोग थे जो हमारी वीडियो को बड़ी हेट फैला रहे थे? हिम्मत कैसे हो गई उस्मान ख्वाजा को तुमने बड़ा बता दिया, तू पाकिस्तानी है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है। उस्मान ख्वाजा एक सिंगल वाला, वो ग्रेटर देन वाला नहीं, 3 ग्रेटर देन लगाओ। रोहित शर्मा है भाई इस वक्त फिलहाल या टेस्ट क्रिकेट में। और वो रील जो वीडियो थी वो टेस्ट क्रिकेट के बारे में ही थी। भाई आप इतने इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? शॉर्ट बॉल पे लगभग भाई मैं तो पुल शॉट बहुत बढ़िया खेलता हूँ। क्या कहाँ गया पुल शॉट यार? घर पे ही पुल शॉट नहीं चल रहा, बाहर क्या चलेगा? मेरे तो डर लग रहा है। 5 मैच की सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ भाई, डाउन अंडर। भाई 12 साल में एक बार तो चलता है भाई। 12 साल में एक बार ही चल भाई मैं कह रहा हूँ 12 साल में एक बार ही चलता ना, तो आप छोड़ दो ना, लीडरशिप मत करो। आप कह रहे हो मेरी लीडरशिप भी अच्छी नहीं, मेरी बैटिंग भी अच्छी नहीं, तो आप टीम में कर क्या रहे हो? सही बात है। लो, अगर आपको वो लेनी है लीडरशिप, साइड हो, किसी और को मौका दो। बिल्कुल। और 2024 के बाद से मेरे को लगता है वर्ल्ड कप जीती है ना भाई, कुछ ज्यादा ही खुमारी आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। आप श्रीलंका में हारे, श्रीलंका चल छोटी टीम, चल हट, हरा दिया। बांग्लादेश में पहले टेस्ट मैच में आपके कच्चे उतर गए, दूसरे टेस्ट मैच में मानू चलो बारिश आई आपने बोल दिया, लेकिन वो थी बांग्लादेश एट द एंड ऑफ द डे। पहले टेस्ट मैच में आपके कच्चे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों टेस्ट मैच में तो आपको कच्चे उतार दिए बिल्कुल न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड श्रीलंका से 2 मैच हार के आ रही है। अब लोग बोल देंगे अरे तू बताएगा रोहित को या तू बताएगा कोहली को? जब आप 15-15 लाख रुपए एक टेस्ट मैच के ले रहे हो, पूरी दुनिया आपके पीछे पागल है, तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है भाई, इस लेवल की है। आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम इंडिया सपोर्ट करते हैं, बीसीसीआई नहीं सपोर्ट करते। बिल्कुल। तो आके कोई अगर ये बोल दे तो भाई लड़ ले मेरे से, आके यहीं बैठा हूँ, जहाँ बोलेगा वहां मिल लियो। सही बात। उसके बाद भाई शुभमन गिल जी, गेट खुल गए आज फिर से। उतना ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि जो इंडिया इस स्टेज तक पहुंची 90 रन भाई ने पहली इनिंग में मारे, तो इंडिया यहाँ तक पहुंची है, तो कुछ बोल नहीं सकते। मिस जजमेंट हो गई। बिल्कुल। अजाज पटेल के बारे में बात करेंगे, बेहतरीन वो बॉलिंग कर रहा था बंदा, लेकिन कंसिस्टेंसी तो भाई चाहिए। हमने बोला था कि जब ऑस्ट्रेलिया में 91 रन मारे, कंसिस्टेंट नहीं है शुभमन गिल, तो शुभमन गिल को वो गुड पे रह जाएंगे। अगर ग्रेट बनना है ना, ग्रेट किस तरह बनना है, वो अगला बैट्समैन है, तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। भाई पुजारा, रहाणे, ये बंदे जब तक स्पेशली कंट्री के बाहर, इंडिया से बाहर, सब कॉन्टिनेंट से बाहर सॉलिड थे, आउट नहीं होते थे, मर जाते थे बंदे की, इनको आउट कैसे करें? बिल्कुल। तो वो चीज इस टीम में तो किसी बंदे में नहीं दिख रही। और पुजारा, रहाणे को तो आपने फेंक दिया बाहर, आसान थे आपके लिए। बिल्कुल। दो बोझे तो अभी आप लाद ही रहे हो, उनको क्यों नहीं फेंक रहे हो? इनका करियर भी भाई मेरे को तो जाता दिख रहा है, मतलब बुरा भी लग रहा है कहते हुए। रोहित शर्मा कभी भी टेस्ट मैच में उतना था ही नहीं बढ़िया। एक जो बहुत बम प्लेयर था, पता नहीं क्या हो गया 2020 तक, बस 2020 तक बस विराट कोहली को पता नहीं क्या हो गया भाई स्पिनर बोल के आउट कर रहा है, मतलब वो कह रहा है कि भाई मैं यहाँ बॉल डालूंगा और तू आउट हुआ, सीधी बात जो है। और फिर सचिन विराट का कंपैरिजन, भाई साहब सचिन ने शेन वॉर्न को कहाँ रख के मारा है, मुथैया मुरलीधरन को कहाँ रख के मारा है,
यार वो सकलैन टाइम ही मुश्ताक लगता को भाई। कहाँ कहाँ रख के मारा है। ये जहाज पटेल विराट कोहली को आउट कर रहा है भाई, मैंने तो ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था। तो विराट कोहली भाई अब 6 से 10 नवंबर के बीच भाई और रणजी का है मैच, सब टीमों का है। अब पता नहीं कौन खेलेगा, कौन लंदन जाएगा, कौन फलाना जाएगा, आप बताओ क्या लगता है आपको? भाई राहुल द्रविड़, सचिन, गांगुली, सहवाग, लक्ष्मण, ये टाइम अलग था जो ये इंडिया स्पिन की महारत ही हासिल थी इंडिया को। आज चला इंडिया सबसे वर्स्ट प्लेइंग नेशन में होगी स्पिन बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी आपकी पिच पे, आपकी ही होम एडवांटेज पे उन्होंने आपकी मार के दे दी हाथ में, विद बिल्कुल ड्यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल उनके कोई एक्सट्रीम सेलिब्रेशंस नहीं थे। ये इंडिया ने 3-0 न्यूजीलैंड को हरा दिया होता तो हमें पता है क्या होता वहां पे। बिल्कुल भाई, अभी ये जो न्यूजीलैंड की सेकेंड इनिंग्स थी, हम जब विकेटें ले रहे थे वो दिख ही रहा था सेलिब्रेशन में। मतलब जब इंडिया इतनी खुश हो रही थी कि भाई 2-0 से अभी पीछे चल रहे हो, बिल्कुल। बेचारे शरीफ से बच्चे हैं। और चाहे मिचेल सैंटनर आए, चाहे अजाज पटेल है, चाहे कोई भी और लेफ्ट आर्म स्पिनर आए, कोहली भाई साहब कहते हैं लो भाई मेरी विकेट आपकी। अब मेरे को लग रहा है कोई ऑस्ट्रेलिया भी तैयार करेगा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अपने उसमें। भाई ऑफ स्पिनर भी काफी है, वो नेथन लायन नाम के टकले से है ना, वो भी आके मुझे लगता है विकेटें और खाई वहां जाएंगे। तो वो तिगड़ी भी है भाई पेस की। यहाँ भी न्यूजीलैंड का कोई, ये नहीं कह रहा मैं हल्का अटैक था, बट इससे आपको बहुत मुश्किल अटैक मिलने वाला है। बिल्कुल, वो भी उनकी कंडीशन है। और उन्हीं की मिच कंडीशन। स्टैंडर्ड नहीं है भाई, मैं तो इस बात से हैरान हूँ, वरना ये पता नहीं क्या होता है इस टेस्ट मैच। इनिंग से हारती इंडिया और क्या होता। और भाई आप एक चीज और याद रखो, इंडिया ने 28 रन की लीड ली थी, तब हारी है 25 रन से। तो अगर मैं तो समझ रहा हूँ न्यूजीलैंड लीड में चली जाती तो पता नहीं क्या ही करके दे देती हो। उसके बाद भाई ऋषभ पंत आते हैं 29 पे 5, तूने बोला तो सरफराज की भी बात कर ही लेते हैं। हम कल कह रहे थे भाई 8 पे भेज दिया गलत है, कभी 7 पे भेज देते, आज 6 पे भेज दिया, क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा। और सरफराज खान जो मर्जी है, आप अगर आ रहे हो, केएल राहुल माना ठीक है नहीं कर रहे, लेकिन कभी तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने 150 रन जरूर मारे, इंग्लैंड के खिलाफ ही मारे, लेकिन पिच अच्छी थी। ये आपने एक तो रैंक टर्नर, फिर आपकी स्पिन खेलने की क्षमता, और ऑस्ट्रेलिया में तो आपकी टेक्निक और एक्सपोज होगी और इनसे ऊपर के स्पिनर मिलेंगे आपको। तो सरफराज खान को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। इंडिया हर कोई खेल नहीं पाता, कुछ ऐसे ऐसे खेल जाते हैं, लेकिन सरफराज खान से उम्मीद करता हूँ भाई वो बेहतर करेंगे। और क्या ही बोलूं भाई, मतलब सरफराज खान अगर नहीं है टीम में तो मैं समझ रहा हूँ केएल राहुल है टीम में। ध्रुव जुरैल तो सेकंड कीपर है आपका, ऋषभ पंत ही खेलने वाला है 11 में। तो अगर सरफराज खान नहीं खेलेगा तो केएल राहुल खेलेगा। ध्रुव जुरैल को हम एज अ बैट्समैन नहीं खिला सकते अगर एक चॉइस हो। अनटेस्टेड है भाई। तू एक बार बता ना, 5 टेस्ट घर में खिला दिए टीम को, वहां तो तुमने ध्रुव जुरैल खिलाया नहीं, अब सीधा ही ऑस्ट्रेलिया में खिलाओगे? हो सकता है खिलाएं, जब 3-0 डाउन हो जाएंगे 3 मैच में, चौथे मैच में खिला देंगे। मुझे तो लग रहा है भाई केएल राहुल के साथ जाएंगे ये वही है। उसके बाद रविंद्र जडेजा पे भाई मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। बंदा क्या करे, 10 विकेटें लेके दे दी। पहली इनिंग में भी ठीक ठाक 12-13 रन करके गया। अभी भी जो पंत के साथ थोड़ा बहुत साथ दिया, जब लग रहा था कि भाई इंडिया जीत सकती है, वो रविंद्र जडेजा रीजन था उसके पीछे। 6 रन बनाए, सॉरी अभी 12 नहीं बनाए। वो भी मतलब अजाज पटेल 11 विकेट मैच किए हैं, मुंबई में 24 विकेट ले चुका, 25 विकेट ले चुका है। दो मैचेस टीम के जो बॉलर है सबसे ज्यादा है। इयन बॉथम के थे 22 विकेट, शायद मुंबई में थे वो भी। अब भाई ने 25 ले लिए हैं। और ये वो बंदा है जो अपनी होम कंडीशंस में तो खेलता ही नहीं, जब तक न्यूजीलैंड सब कॉन्टिनेंट आती नहीं तब तक खेलता नहीं। मुंबई का ही लड़का है। और मतलब उसने हम्बल ह्यूमिलिटी में आपकी कर दी कच्ची भाई रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन कब तक आपकी लज्जा बचाएंगे? दिल्ली टेस्ट मैच याद आता है, अक्षर पटेल अश्विन ने बचाया आपका। ऑस्ट्रेलिया की पूरी सीरीज इन तीनों ने बचाई आपकी। आपके ऊपर वाले बैट्समैन तो नल्ले रह गए। इंग्लैंड की सीरीज में भी यही हुआ। अब जब ये तीनों नहीं चले तो आपके ऊपर वालों को जिम्मेदारी थी ना कि वो रन बनाते। दिख गया वो भाई। सिर्फ एक सेशन ऐसा है जिसमें हमारा टॉप ऑर्डर खत्म नहीं हुआ पूरी सीरीज में। उसके अलावा आज तो साला इन्होंने 1.5 सेशन में पूरी टीम निपटा दी हमारी। पूरी सीरीज में एक जायसवाल और आई थिंक वो बैंगलोर वाला मैच ही था, जायसवाल और रोहित में एक सेशन में शायद आउट नहीं हुए हैं। उसके अलावा हर बार इनको विकेट मिली है। और जो तूने बात करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर भाई साहब आके बोल देंगे, लोग हमें बोल देंगे तुम डिसरिस्पेक्टफुल हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बोल देते हैं कि 12 साल में एक बार ही तो चलता है भाई, कोलैप्स तुम्हारा हर साल चलता है। कोई भी टीम आ जाए। अब बांग्लादेश को हरा के खुश होते रहो तो हो जाओ। जियो सिनेमा चला रहा है 5-0 ले लो 5-0, 3-2 करके चले गए वो। और वो भी 2 हफ्ते के स्कोर आए बांग्लादेश को। मतलब क्या बोले ये जो आपने बात कही ना। और भाई अगर ये लोग कहते हैं ना कि हम डिसरिस्पेक्ट करें, तो भाई हमारी टीम है। सबसे पहली बात है किसी की बपौती नहीं है, बिल्कुल सही सीधी बात है। इंडिया की टीम है, आप भी उतने वो हो, हम भी उतने वो है।
और हम किसी क्रिकेटर के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जब इंडिया हारती है तो इंडिया हारती है, रोहित शर्मा की अपनी घर की टीम होती है, हारे जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। अगर आप 3-0 व्हाइट वॉश करवा रहे हो अपने घर पे इतने सालों डोमिनेट करके, क्योंकि हमने लाइक्स ऑफ सचिन, गांगुली, द्रविड़ देखी है, उसके बाद से अब ये ऐसे हाल हो रहे तो मुझे दुख होता है। फिर आप अपने आप को कहना छोड़ दो कि हम कहीं भी जाके जीत सकते हैं। और स्पेशली वो जो कोच है, जो बहुत ही एटीट्यूड वाले कोच है भाई, कि अपने पूरी केकेआर दूसरी केकेआर ही उठा के ले आए कि हम 400 भी बना सकते हैं एक ही दिन में और हम टुक टुक भी कर सकते हैं। तो भाई वो कोच कौन है मेरे को भाई बता दो भाई। ये जो बात तूने बोली, बैंगलोर टेस्ट मैच था, पहला दिन धुल गया था, तो भाई ने बोला हम तो एक दिन में 500 बनाने का भी दम रखते हैं, साला पूरी सीरीज में 500 नहीं बने तुमसे, और ये उठा के ले आए आप मॉर्ने मॉर्कल। पहले आपके कोच बनने से पहले ये स्टेटमेंट था कि फॉरेन कोचेस कभी हायर नहीं करने चाहिए इंडिया को, वो आते हैं यहाँ से पैसा कमा के जाते हैं। तो मॉर्ने मॉर्कल इंडियन है, आधार कार्ड है उसका, पासपोर्ट भी होगा इंडियन पासपोर्ट। इंडियन रायन टेंडुलकर कहाँ से है? वो भी इंडियन है। वो कर क्या रहा है मतलब, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा। वो स्पिन खेलना सिखा रहे हैं, वो बैटिंग कोच है हमारे शायद। नहीं वो असिस्टेंट कोच है। तो कोचिंग सीख रहे हैं बेसिकली, वो मौका दिया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, कोचिंग सीख भाई। तो अभिषेक नायर 3 ओडीआई वाले, जो भी है, चलो ओडीआई मतलब ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, लेकिन भाई एज सच यहाँ कोचिंग स्टाफ में आके इंडिया का बेड़ा गर्क होता दिख रहा है, कुछ ऊपर जाता भाई नहीं दिख रहा। मैं ये कहूंगा केकेआर की कोचिंग और इंडिया की कोचिंग हो गया। आपने रोहित शर्मा के बहुत अच्छे दोस्तों, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिनेश कार्तिक के दोस्तों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मेरे दोस्त हैं, सीधी बात है। लेकिन अभिषेक नायर, पहली बात तो मैंने देखा है कोई बड़े, इससे पहले भी कोई खलीफा नहीं थे, विक्रम राठौर ही थे। अभिषेक नायर विराट कोहली को क्रिकेट नहीं सिखा सकते, इतना तो मुझे पता है ना, आपको ही पता है भाई। लेकिन अब अभिषेक नायर दोस्ती यारी में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम ऑस्ट्रेलिया का दौरा आ रहा है, बड़ा मुश्किल दौरा होने वाला है, कम से कम अभी यहाँ से सबक लेने तो वही बेहतर है भाई। उसके बाद गौतम गंभीर जी, रवि शास्त्री मेरे ख्याल से पिछले डेकेड का इंडिया का बेस्ट कोच है, विदाउट अ डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए ये बोल दिया, जबकि 1983 का वर्ल्ड कप रवि शास्त्री जीते हुए हैं, कि आज तक जिसने कुछ जीता ही नहीं वो बताएगा तुम्हें कि कैसे खेलना है। साले तू बता रहा है क्या कैसे खेलना है, क्या चल रहा है ये जब से सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं भाई, सारे। श्रीलंका में आप हार के आ गए 2 मैच, ओडीआई सीरीज हार के आ गए, 46 पे घर पे ऑल आउट हो गए, अब 3-0 जिंदगी में पहली बार इंडिया घर पे हार गई आपकी बेहतरीन कोचिंग में। मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि बीजीटी इंडिया घंटे से नहीं जीतती 5-0। कोई बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड, बहुत ही बड़ा मिरेकल नहीं हो सकता। कितना बड़ा मिरेकल नहीं हो सकता। 20 दिन बचे हैं आपके, 20 दिन में आप एक दो चले जाएंगे बाहर घूमने, 1-2 की एड शूट वगैरह होंगे, 2-3 घर पे रहेंगे, रणजी गई मराने अपनी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं गौतम गंभीर की भाई बात कर लेता हूँ, मैं बस अपने पॉइंट जो कंप्लीट कर दूं, 5-0 इंडिया हारेगी या 4-1 हारेगी, ठीक है, जो भी, गौतम गंभीर जी आपको जाते दिखेंगे दोबारा अगले सीजन किसी आईपीएल की टीम में दिखेगा। ये बंदा इसके बस की नहीं है भाई। गौतम गंभीर ये वही तो है ना जो बोलते थे कि कप्तान वो नहीं जिताता। इससे क्या साबित होता है कि केकेआर की टीम अच्छी थी तो केकेआर टाइटल जीती, वो मेंटोर आए होंगे, लेकिन उनकी टीम भी खलीफा थी तभी वो आईपीएल जीती है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि श्रेयस अय्यर ने तो कुछ नहीं करा, गंभीर जिता गए, तो देख लो फिर अब गंभीर। और अब जो लोग विराट कोहली को बड़ा निशाने पे रखते थे, विराट कोहली रवि शास्त्री की जोड़ी को, उन लोगों के लिए भाई मैं बोलना चाहूंगा कि उतनी ही बातें रोहित शर्मा गौतम गंभीर के लिए भी कह लो, जो आपकी पीआर मशीनरी है। और भाई अगर मेरे से कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे और आप यहाँ हो तो मांग रहे हो, तो विराट कोहली से बढ़िया इंडिया का टेस्ट कैप्टन आया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाय फार। बिल्कुल। मतलब आई रियली वांट कि इस समय विराट कोहली कैप्टनसी ले ले, वो लेंगे नहीं, ऑलरेडी फॉर्म खराब है और काफी खराब टर्म्स पे छोड़ी थी। बट अगर इंडिया का कोई इस समय टेस्ट रिवाइव कर सकता है तो वो विराट कोहली और मे बी एक रवि शास्त्री जैसा ब्रेव कोच, नॉट अ कवर्ड लाइक गौतम गंभीर। क्योंकि हो नहीं रहा भाई, आप बाहर बैठे बैठे आपको बहुत बातें आती है करनी, हम भी बहुत बातें कर रहे हैं, कोई हमें सिस्टम में डाल देगा तो शायद हमसे भी ना हो तो वो, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे ना भाई, हम उस लायक भी नहीं है ना। आप तो उस लायक हो कि आप कोच बन के हमारे चैनल का नाम ही फेल्ड क्रिकेटर्स है, और ऐसा तो है नहीं कि जरूरी है कि आपको क्रिकेटर ही होना पड़ेगा अपनी राय देने के लिए, वरना ऐसे तो हर चीज में, एक्टिंग में भी आपको एक्टर होना, पॉलिटिशियन बन जाओ पॉलिटिकल राय देने के लिए, सबकी होती है वो तो राय यहाँ पे। तो अंबानी कितना अमीर है उसके लिए पहले अंबानी जितने अमीर हो फिर बात करना, उससे पहले मत करना। तो भाई ऑल इन ऑल 3-0 न्यूजीलैंड निपटा गई है, वो भी ऐसे क्रूशियल स्टेज पे जहां आपका WTC एट स्टेक था। बड़े आप चौड़ में थे कि 2 फाइनल हम खेलें, जीते हम कख भी नहीं, 2 में गए हैं, इस बार आप फाइनल में नहीं जाओगे। जा सकते हैं, 4 मैच हराने ऑस्ट्रेलिया को, बड़ी बात थोड़ी है, बस 4 मैच हराने, ज्यादा नहीं है। तो एक और चीज इससे साबित हो गई है भाई, अब 2024 में तो टेस्ट मैच है नहीं घर पे और कोई,
लेकिन 2025 में जो टीमें विजिट करेंगी वो बहुत कॉन्फिडेंटली करेंगी कि हाँ ये साल इनके बस की है नहीं है। और मेरा तो भाई ये भी मानना है, वो इंग्लैंड का दौरा होने वाला है, उससे पहले कुछ प्लेयर्स का पहले तो इस ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कुछ प्लेयर्स का करियर मुझे लग रहा है जा रहा है, खत्म हो रहा है। बात नाम ले ही लेते हैं किस किस का। हमें लग रहा है रवि अश्विन खतरे में है पूरे। बिल्कुल। रोहित शर्मा को तो हो ही जाना चाहिए रिटायर टेस्ट क्रिकेट से। मेरे क्योंकि मैं तो कहता हूँ आज अनाउंस कर देना चाहिए। रोहित शर्मा का नहीं हो, रोहित शर्मा जा रहे हैं। और मुझे तो अभी भी लग रहा है कहीं ना कहीं विराट कोहली का जिस दिन दिमाग में आया, मुझे लग रहा है हो सकता है विराट कोहली भी कह दें कि भाई बहुत कुछ निर्भर करेगा ऑस्ट्रेलिया की 10 इनिंग्स में। भाई अगर 10 इनिंग्स विराट की खराब जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, विराट कोहली भी संन्यास की घोषणा कर दें। क्योंकि अब उसके बाद आप नए लोगों को मौका दो। मेरे को लगता है नए लोग प्लस नया कोच अब हो गया भाई। इस कोच का मैं तो जितना देखना था देख लिया। ये ट्रेलर था, मूवी थी, टीवी शो था, मैंने देख लिया भाई। अब ये मैं तेरे को बता रहा हूँ, इंडिया हारेगी पक्का 4-1 5-0 जो भी ऐसे ही कोई स्कोर लाइन रहेगी और गौतम गंभीर के पड़ेगी पिछवाड़े पे लात। हो सकता, सही बात है बिल्कुल भाई। तो भाई इनफ लूजर्स के बारे में बात करके, जो हम भी जिसमें पूरे तरीके से शामिल है। अब विनर्स की बात करते हैं न्यूजीलैंड की। एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि तुम ये बोल दो इसकी वजह से हम सीरीज जीते हैं। हर मैच में नया हीरो। बिल्कुल। पहली इनिंग में बैंगलोर में उरूक ने बहुत तगड़ी बैटिंग बॉलिंग करी। सचिन रविंद्र ने फिर बैटिंग अच्छी करी उस मैच में। अगले मैच में सैंटनर ने कच्चे उतार दिए। इस मैच में अजाज पटेल ने उतार दिया, डैरिल मिचेल और विल यंग कंसिस्टेंट था, मैन ऑफ द सीरीज बना है। बहुत अच्छी चॉइस। 244 रन बनाए हैं। ये केन विलियमसन का रिप्लेसमेंट था भाई। ये बंदा ही इज नॉट इवन सपोज टू प्ले, क्योंकि केन विलियमसन नहीं खेले, इंजर्ड थे। ये खेले। अब बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी न्यूजीलैंड को कि भाई क्या करे इंग्लैंड के साथ। लेकिन विल यंग के बारे में 2-4 शब्द भाई, क्योंकि अपने विराट कोहली ने 93 बनाए हैं पूरी सीरीज में, रोहित शर्मा ने 91। वही एक विल यंग बिल्कुल काम एंड कलेक्टेड, हल्का सा भी नहीं लग रहा ट्रबल्ड है, 244 रन करके मैन ऑफ द सीरीज ले गया। बहुत बढ़िया भाई। और विल यंग का भी मैं मान के चल रहा हूँ, शायद ये मतलब उनको आदत नहीं होगी। और ये मानना पड़ेगा कि इंडिया ने गड्ढे बनाए, बिल्कुल बनाए, बिल्कुल रैंक टर्नर बनाए। पहली वाली पेसी विकेट थी थोड़ी, बाकी तो आगे स्पिन पे। रैंक टर्नर पे इतना अच्छा एप्लीकेशन दिखाई मुझे वो स्टीव स्मिथ वाली 2017 वाली पारी जो याद है पुणे में खेली थी उन्होंने, कुछ वैसी सी लगी, बिल्कुल टिके रहे मतलब। और क्वालिटी स्पिन थी, ऐसा नहीं कह सकते। रवि अश्विन घर पे, रवि अश्विन बाहर अलग है कि रवि अश्विन घर पे तो चीज ही है। इंडिया भाई एक बहाना भी नहीं दे सकती कि हमारी डिप्लीटेड साइड थी, कुछ था, फुल ब्लोन साइड थी, यही खेलेगी आपकी आगे। बिल्कुल भाई, तो आगे भाई तो विल यंग में यही कहूंगा काफी बढ़िया टैलेंट। और केन विलियमसन से, मतलब केन विलियमसन के क्या कहते हैं, 33 साल के होंगे वो। तो एक अगर आप रिप्लेसमेंट भी देख रहे हो अच्छी, तो विल यंग आ गए हैं। तो इनकी टीम भी मेरे को लग रहा है ट्रांजिशन के दौर से शायद आगे जाके हो सकता है गुजर भी चुके हैं। सचिन रविंद्र अच्छा है इनके पास, बिल्कुल। ऊपर से विल यंग है। और लेथम की पता नहीं उम्र कितनी है, मेरे को आइडिया नहीं है। और लेथम भाई पहली बार फुल टाइम कैप्टन बना न्यूजीलैंड का, सीरीज जिता दी पूरी सीरीज दे दी इंडिया में। बिल्कुल। उसके ऊपर डैरिल मिचेल ने फील्डिंग किस तरह की करी है स्लिप में, भाई सबने एक और ग्लेन फिलिप्स इतने बढ़िया, मतलब टॉम ब्लेंडल को छोड़ के वो थोड़ा बहुत दिखे, उसके अलावा हर किसी ने परफॉर्म करा है। अपनी आखिरी जो 3 विकेट है वो 4 बॉल में गई है। 2 फिलिप्स ने ली, फिर डॉट, फिर पहली बॉल पे अजाज पटेल ने सुंदर को आउट कर दिया। बिल्कुल। सुंदर के पास कोई चॉइस बची नहीं थी ना भाई, सामने विव रिचर्ड्स आ गए थे। अब क्या करता वो, उसको तो मारना ही पड़ना था बॉल को। भाई 25 रन रह गए थे जीतने के लिए। सिर्फ एक पॉजिटिव जो इस सीरीज से निकल के आया है मेरी नजर में, वो वॉशिंगटन सुंदर नाम की चीज है। हाँ। ये वॉशिंगटन सुंदर, अगर आप अश्विन का रिप्लेसमेंट देख रहे हो, कम से कम होम टेस्ट पे तो उन्होंने दिखाया कि हाँ वो बातचीत है, अच्छा टेम्परामेंट है, बस वही चीज अच्छी लगी। बाकी तो भाई पंत तो भाई अब होम सीरीज में, होम में पहले उतना नहीं आ रही थी, फिर भी मैं मानता हूँ। अब वही लोग गाली देते हैं, हाँ। तू बताएगा। हाँ। मैंने उस दिन एक वीडियो में कह दिया था कि पंत आपका ग्रेटेस्ट मैच विनर है टेस्ट में जब से उन्होंने डेब्यू करा है। बिल्कुल। क्या गलत कहा मैंने? नहीं। अब आपके जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो पानी पी रहे हैं उस पंत के सामने। भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये बंदा इंजर्ड था 1.5 साल से, कैसे काम चल रहा था मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि अगर अभी ये नहीं होता तो मुझे लिटरली इंडिया के लिए डर लग रहा है कि कम से कम 2 बार तुम इनिंग से मैच हारी होती है। 36 पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट हुई थी, बैंगलोर में 46, बंद नहीं होते 56 पे। एक टांग पे वो खिलाड़ी आपको लेके जा रहा है, कुछ तो शर्म कर लो यार। मतलब ये घूम फिर के बाद भाई इंडिया पे आती है तो अच्छा हुआ वीडियो हमने उसी वक्त फौरन बात नहीं बनाया, वरना पता नहीं क्या शब्द निकल जाते मुंह से। बट पंत ने जिस तरह की इनिंग खेली, हालांकि वो आउट था बट न्यूजीलैंड ने रिव्यू नहीं लिया, गुड फॉर अस। बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स है, 100 के स्ट्राइक रेट प्लस से। जब आपके दिग्गज कोहली जी, रोहित जी, गिल जी, व्हाटएवर, जिसका भी जी लगा लो, अब जी वो जीआई वाला है, जी भी मारी है। तो
वहां पे वो 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा 64 रन ऑलमोस्ट मैच आपको दे गया। अभी ये मैच मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ कि पंत आउट हो गया, क्योंकि कभी फिर ये चुप जाती बात। आप 3-0 नहीं हारते फिर लोग बड़े खुश हो जाते कि भाई मोमेंटम के साथ जा रहे हैं। आपकी औकात एक बारी बाहर आनी जरूरी थी। तो पंत अगर ये मैच जिता देता तो फिर वो नहीं आती, फिर ये इनके फेलियर्स चुप जाते दोबारा से। तो मैं तो इसी नोट पे एंड करना चाहूंगा कि भाई मतलब बॉयज अगेंस्ट मैन, न्यूजीलैंड फार बेटर साइड इस सीरीज में, और वो करेक्ट विनर है मेरी नजर में। बहुत अच्छा खेल के गए हैं। बिल्कुल 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 भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हम नहीं है नॉर्मल वाले मूड में, बट सर्कमस्टांसेस भी अगेन इस सीरीज में नॉर्मल रहे नहीं है। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा।